हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा हटकर है। मतलब जो चीज हम सुनते रहते हैं, इट्स सच एन हार्मलेस थिंग, क्या वो हमें हार्म कर सकती है? मतलब स्टैंड अप कॉमेडी सुनना इज अ गुड थिंग और नॉट? किसी के बारे में कॉमेडी करना, किसी का मजाक उड़ाना और उसके ऊपर हंसना, क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? बुक्स कहती है बुरी बात है, पर आप कहेंगे कि मैम दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ऐसे शो सुनने होते हैं, इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में, कुछ हंस लेंगे तो खून ही बढ़ेगा। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अभी ऑस्कर में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि जहाँ क्रिस रॉक को विल स्मिथ ने थप्पड़ लगा दिया क्योंकि क्रिस रॉक ने उस स्टैंड अप कॉमेडी में उनकी वाइफ के बारे में कुछ जोक किया। तो आज का जो ये डिस्कशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिसीजन जो अल्टीमेटली है वो आपके हाथ में रहेगा। आज हम सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे इस चीज की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चलेंगे जो हमने कभी इस नजरिए से इस चीज को देखा ही नहीं। ठीक है, और ये क्या बताएगा? ये भागवत गीता का श्लोक नंबर 18 चैप्टर नंबर 2 में से हमारे को बताएगा। पर शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, सॉरी थोड़ा सा इशू आ गया था। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावृंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्णा चैतन्य नामने गौर तिक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी सा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी परमामी हरिप्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बढ़ने से पहले हम जरा इस श्लोक पे नजर डालते हैं और ये श्लोक क्या कह रहा है। आत्मतम इमि देहा नित्य शोकः शरीरः अनासीनो अप्रेमस्य तस्मद् युद्धस्व भारत। इसका अर्थ है अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। बड़ी मुश्किल हिंदी है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। The material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. तो भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं, जो ये मटेरियल बॉडी है, जो ये शरीर है, इसका अंत जो है वो निश्चित है, वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसलिए तुम क्यों फिक्र करो, तुम फाइट करो। हमें पता है ये किस कंटेक्स्ट में चल रहा है, और जो इसका अर्थ है तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इंग्लिश में पढ़ते हैं। The material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after hundreds years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. But the spiritual soul is so minute that it cannot even be seen by an enemy, to say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have an idea how to measure its dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. The minute particle of the whole spirit acquires the material body according to his work, and therefore observance of the religious principles should be utilized. In the Vedanta Sutra, the living entity is qualified as the light because he is a part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains the material body. As soon as the spirit soul is out of the material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spiritual soul which maintains this body. The body itself is unimportant. Arjun was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material
बॉडीली कंसिडरेशन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पूरे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अर्जुन को कहा गया कि तुम लड़ो कि सिर्फ अपने बॉडीली कंसेप्ट पे मत करो, क्योंकि आत्मा और देह में फर्क है। देह जो है आज नहीं खत्म होगा तो आगे आने वाले 100 साल में खत्म होगा, तुम कब तक बचा लोगे? तो इसको फालतू में इतना मेंटेन इतना लंबा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास एक कॉज है, तुम्हारे पास एक रीजन है, उसके लिए तुम फाइट करो। और तुम शरीर को कितना भी मेंटेन कर लोगे वो डिस्ट्रक्ट होगा ही, उसका अंत होगा ही, देह का अंत डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन जो अंदर बैठी हुई आत्मा है वो दिखती नहीं है, इवन दुश्मनों को भी नहीं दिखती वो आत्मा। और वो आत्मा इस पूरे देह को मेंटेन करती है, और अगर वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो ये शरीर तो नाशवान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम जो है एक हायर कॉज के लिए फाइट करो। ठीक है, अब जो ये शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, किसी के बारे में कोई भी जोक्स किए जा रहे हैं, किसी के बारे में कर रहे हैं, वो उसके बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो उसकी आत्मा तो वैसे ही हमें नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा तो दुश्मन भी नहीं देख पाएगा। तो फिर स्टैंड अप कॉमेडी इज अ गुड थिंग। आप सुन लो, आप कर लो, जितना आप सुन सकते हो उस चीज को सुन सुन लो, वरना क्या फर्क पड़ता है ना? क्योंकि हम शरीर के बारे में बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में तो नहीं बोल रहे, तो इट शुड बी हार्मलेस। इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम ऊपर ऊपरी तौर से देखें तो ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसके दो पहलू है। जो अभी ऑस्कर्स में एक इंसिडेंट हुआ था कि जहां पर एक कॉमेडियन थे क्रिस रॉक, उन्होंने क्या किया, एक विल स्मिथ बैठे हुए थे, वैसे वो सबके बारे में ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे थे, तो वहां पे विल स्मिथ बैठे हुए थे और उनकी वाइफ आगे बैठी हुई थी। तो उन्होंने ऐसे ही जोक मार दिया कि अब आगे नई जीआई जेन में जो है विल स्मिथ की वाइफ आएंगी, जेड आएंगी। अब जीआई जेन क्या मूवी है? जीआई जेन ऐसी मूवी है जिसमें जो हीरोइन थी वो बाल्ड थी। ठीक है, वो एक कर्नल थी, एक सोल्जर थी। मैंने खैर वो मूवी तो नहीं देखी, लेकिन जब मैंने उसको गूगल किया था तो उसमें पिक्चर्स में दिखाया गया था, जो हीरोइन थी वो बाल्ड थी। ठीक है, गंजी थी। और अब जो है उन्होंने ऐसी बात विल स्मिथ की वाइफ जेड को क्यों बोली, क्योंकि जेड को क्या है, एक डिसीज है, एलोपेसिया एरेटा करके एक डिसीज है, जिसकी वजह से उनके जो सर के बाल हैं वो सारे खत्म हो गए और उनके बाल आ नहीं सकते, तो वो ऑलमोस्ट बाल्ड है। और इनको ये 2018 में ये डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था। तो जो उन्होंने बात बोली कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बारे में ऐसी बात बोली कि क्योंकि वो एक डिसीज के तौर पे गंजी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम अब जीआई जेन पार्ट 2 में दिखोगी। ठीक है, ये जोक उन्होंने क्रैक किया। ठीक है, तो जेड को बहुत बुरा लगा एंड शी वाज लाइक वेरी क्वाइट। और जो मैंने वो वीडियो क्लिप देखा उसमें शी रोल्ड हर आईज अप, उन्होंने ऐसे करके कुछ ऐसा रिएक्ट किया, मतलब इट डिडंट वेंट डाउन वेल विद हर। ठीक है, तब वहां पे विल स्मिथ गए और विल स्मिथ को बड़ा गुस्सा आया और उसने जाके स्टेज पे जाके खींच के चाटा जो है क्रिस रॉक को लगा दिया। अब क्रिस रॉक ने वहां पे रिएक्ट नहीं किया और वो बस उसी पे भी कॉमेडी करते रहे और उन्होंने कहा कि इट वाज जस्ट अ जोक, मैंने जो तुम्हारी वाइफ पे बोला। और फिर विल स्मिथ ने गुस्सा होकर कहा कि मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से बाहर रखो, अपने ये जो भी कर रहे हो उससे तुम मेरी बीवी का नाम बाहर रखो। अब जो कम्युनिटी है, जो ये इंसिडेंट ऑस्कर में हुआ और कुछ पल के बाद विल स्मिथ को क्या हुआ, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गए। ठीक है, ऑस्कर का। और फिर वो वहां पे गए, उन्होंने अपोलोजाइज किया क्रिस रॉक से नहीं, एकेडमी से, कि ये माहौल था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यू नो आप फैमिली के लिए इतने इमोशनल हो जाते हो और आपने आपको ऐसा करना पड़ा, यू नो यू डू क्रेजी थिंग्स फॉर लव, उन्होंने ऐसा कहा। अब जब ये इंसिडेंट सबके सामने आया, अब जो है सारे लोग डिवाइडेड है। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ जोक, विल स्मिथ को चाटा नहीं मारना चाहिए था, इट वॉज जस्ट अ जोक। क्या मतलब है ऐसा करने का? आप किसी को वायलेंस नहीं कर सकते। और दूसरे टाइप लोग इसलिए डिवाइडेड है कि क्रिस रॉक को किसी की भी मेडिकल एलिमेंट के ऊपर जोक करने का कोई हक नहीं बनता। उनकी मेडिकल एलिमेंट पे कि उनका शरीर में जो भी बीमारी है उसके ऊपर ऐसे बोलने का कोई भी हक नहीं बनता।
तो अब इसमें से सही क्या है गलत क्या है ये देखना है, ठीक है। दोनों ही पहलू अपने आप में भारी लग रहे हैं कि किसी के भी शारीरिक नुक्स के ऊपर आप उनका जोक नहीं उड़ा सकते। और स्टैंड अप कॉमेडी मोस्टली इन्वॉल्व्स ऑल दिस थिंग। स्टैंड अप कॉमेडी जो रोस्टिंग होती है या कुछ भी ऐसा होता है, वो सारी आपकी नाकामयाबियों के ऊपर या आपके कोई एक्शन के ऊपर या आपके बोलने के तरीके पे, आपके रहने सहने के तरीके पे ही एक कंस होता है, तंस होता है, जिसको लोग इमिटेट करते हैं या जिसको लोग बोलते हैं तो अगला बंदा जो ऑडियंस होता है वो बहुत ठहाके मार के हंसते हैं। सो अब क्या सही है? अब पोस्ट इंसिडेंट क्या हुआ, विल स्मिथ ने तो अवार्ड जीता पर वो रोके गए, उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने वो अवार्ड रिसीव किया। दूसरी तौर से क्योंकि क्रिस रॉक ने पूरा फिर इवेंट वैसे ही चालू रखा, कुछ नहीं किया, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा किया। अब क्या हुआ, क्रिस रॉक का एक कॉमेडी टूर है, उसकी प्राइस के रेट बढ़ गए, ठीक है। अब क्रिस रॉक को सुनने के लिए लोग और उत्सुक हो गए और उनको लाइव देखने के लिए जो उनके टिकट की कॉस्टिंग थी वो डबल ट्रिपल में अब वो कॉस्ट बिक रही है। तो विल स्मिथ का चार्टर ने क्रिस रॉक का फायदा करा दिया। सो अब हम देखें कि ये कैसे समझें कि क्या सही है क्या गलत है ना। दोनों पहलू देखो, दोनों ही पल्ले अपने आप में भारी है। और भागवत गीता का ये श्लोक भी कह रहा है कि भैया शरीर अलग है, आत्मा को तो नहीं देखा ना। जेड की आत्मा के बारे में तो बात नहीं करी, उसके शरीर के बारे में बात करी, ऐसा नहीं। क्या करें, ठीक है। वो कह रहे हैं आत्मा के स्तर पे सोचो, शरीर के स्तर पे मत सोचो। तो उस हिसाब से तो जो क्रिस रॉक ने किया ठीक है, विल स्मिथ को चांटा नहीं लगाना चाहिए था। पर दूसरी तौर से देखो कि किसी के ऊपर आप ऐसा मजाक क्यों बना रहे हो, वो भी गलत है। सो जैसे कि मैंने कहा, दोनों पहलू जो है अपने आप में इतने हेवी है कि क्या करें। तो ये हम करेंगे एक कहानी से। ऐसा हुआ बहुत समय पहले की बात है कि सतयुग की बात है, हाँ सतयुग की बात है। एक ना ऋषि मुनि के वाइफ जो थी गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चा था। और उस समय वो ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, वो एक हवन कर रहे थे और वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे और वो स्वाहा स्वाहा करके मंत्र करके वो हवन कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, उनकी वाइफ के वूम्ब में से, उनके गर्भाशय में से जो बच्चा था वो बोला, फादर आप ना यहाँ गलती कर रहे हो, आपने जो मंत्र बोला है उसमें 8 मिस्टेक्स हैं, ये 8 मिस्टेक्स हैं और आपकी 8 त्रुटियां हैं। तो ये आप गलत कर रहे हो और ये सही था। मतलब वो जो बालक था उन मैया के गर्भ में वो बहुत ही ज्यादा तेजस्वी था। तो जब उसके फादर को बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरे को कैसे करेक्ट करे, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, तो उसके फादर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तुम मुझको कैसे करेक्ट कर सकते हो, तुमने मेरी 8 मिस्टेक्स निकाली हैं। जाओ, जब तुम पैदा होगे तुम 8 जगह से टेढ़े होगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। और वो जब बच्चा पैदा हुआ वो सच में 8 जगह से टेढ़ा था, जिसको कहते हैं, उनका नाम पड़ गया, उनका नाम पड़ा अष्टविकार साधु जो थे वो हुए, ठीक है। अब ये अष्टविकार वाले जो साधु थे, था अष्टवक्र मुनि। अब जब ये अष्टवक्र मुनि जो थे वो क्या कहते हैं, उनको ठीक है, उनके फादर ने दिया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ज्ञानी थे, इनको तो अपनी मदर की वूम्ब से ही, मदर के गर्भाशय में रहते हुए ही इतना ज्ञान हो गया था। तो एक बार ऐसे ही ये भ्रमण कर रहे थे तो एक गंधर्व इनके पीछे आया और उस गंधर्व ने कहा वाह वाह, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वाह वाह, क्या मतवाली चाल है, बिल्कुल क्या, मतलब कमर देखिए इनकी, क्या चल रहे हैं। अब वो मुनि जो थे 8 तरीके से बेंड थे, 8 तरीके से उनके अंदर डिफॉर्मिटी थी, तो वो सही से सीधे से नहीं चल पा रहे थे। तो ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन गंधर्व जो था, वो वहां एक गंधर्व था, वो वहां आके उनको उनकी चाल देख के इतनी हंसी आई कि वो साथ के साथ उनको इमिटेट करने लगा। अरे वाह, देखो क्या मतवाली कमर है, अरे ये क्या चाल है, इवन यौवन स्त्री को देख के शर्म आ जाएगी। अरे कैसे ठुमक ठुमक के चल रहे हैं मुनिवर आप, तो हमें भी सिखाते जाइए।
तो मुनि चलते रहे, थोड़ी देर तक उन्होंने बहुत टॉलरेट किया, 8-10 बार उन्होंने टॉलरेट किया, कुछ नहीं कहा, वो बस अपने काम पे आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो गया और वो गंधर्व जो था वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो उनको चिढ़ाए जा रहा था और साथ के साथ चला जा रहा था, तो क्या हुआ, अष्टवक्र मुनि को गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुम्हें ये चाल चाहिए ना, तुम्हें ऐसे चलना है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बहुत बड़े सांप बन जाओगे, तुम अजगर बन जाओगे, जाओ और तुम भी ऐसे चलना। आपने देखा ना सांप कैसे चलते हैं, यूं करके गोल 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 करके चलता है ना सांप, तो उसी प्रकार से मुनि ने उसको श्राप दे दिया। और वो उसी समय, अब श्राप फलीभूत होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो गंधर्व को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो मुनि के पैरों में पड़ गया और उसने कहा प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरा कोई वो नहीं था, मैंने तो जस्ट बाल चपलता में, मतलब एक बच्चे की इनोसेंस में ऐसा कर दिया, आपने तो इतना बड़ा दंड दे दिया, मैं तो आप कुछ भी नहीं किया। तो मुनि ने समझाया। अब इस कंसेप्ट से देखा जाए, जो भागवत गीता का श्लोक है कि उस हिसाब से कि आत्मा तो है ही नहीं, हमें तो आत्मा के बारे में करना है, शरीर के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, तो ये चीज कैसे लगेगी? फिर तो मुनि का श्राप दिया हुआ गलत है ना, कि वो तो उनके शरीर के बारे में बात कर रहा था, आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा था। अगेन सेम हम प्रॉब्लम पे आ गए। सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम भागवत गीता को ऐसे पढ़ते हैं, एक श्लोक को लेते हैं, ठीक है। अब एक माला के अंदर अगर बहुत सारे फूल है तो वो एक एक फूल एक दूसरे की सुंदरता बढ़ाता है और इसलिए वो माला जो होती है बहुत सुंदर अपीयर करती है। तो भागवत गीता के जो ये 700 श्लोक है वो एक दूसरे के पूरक है, एक कंटेक्स्ट में पढ़े जाते हैं, ठीक है। हम उसको ऐसे नहीं करते। जैसे जैसे हम आगे भागवत गीता में पढ़ेंगे तो हमें ये समझाएगा, इवन इसी चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा कि हमें किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में ये चीज नहीं बोलनी चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, उसको इस चीज पे जज नहीं करना चाहिए, हमें उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर अहंकार जगाता है, ये हमारे अंदर ऐसा जगाता है कि हम उस बंदे से सुपीरियर है। और हम सुपीरियर कैसे, हम बॉडीली कंसेप्ट में फिर फंस जाते हैं कि हाँ देखो हमारी बॉडी कैसी है। अब जैसे वो गंधर्व था, अरे ये तो 8 तरीके से टेढ़े हैं, और जो गंधर्व के होते हैं दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, ठीक है। वो बहुत सुंदर होते हैं, उनको अच्छा गाना आता है, उनको अच्छा डांस आता है, उनको अच्छा सजना आता है, वो अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो बहुत ही सुंदर कोई एक्ट्रेस होती है या बहुत अच्छा गा रही है और वो सब गुण संपन्न है, हाउ शी ड्रेस अप, हाउ शी स्पीक्स, हाउ शी मेकअप करती है, तो वो वाली एक्ट्रेस को कहते हैं गंधर्व जैसी दिखती है, ये तो कितना अच्छा गा रही है, कितना अच्छा नृत्य कर रही है। तो गंधर्व जो होता है ये सारी आर्ट्स के अंदर सुपर एक्सपर्ट होते हैं। अब गंधर्व ने अष्टवक्र मुनि का मजाक उड़ाया क्योंकि वो अपने आप को अष्टवक्र मुनि से सुपीरियर समझ रहा था। और वो कैसे समझ रहा था? जब उसने दो बॉडीज को कंपेयर किया, उसने अष्टवक्र मुनि की बॉडी को कंपेयर किया और अपनी बॉडी को कंपेयर किया, तो उसको लगा आई एम सो सुपीरियर, आई एम वेरी सुपीरियर फ्रॉम अष्टवक्र मुनि, इसलिए मेरे को मजाक उड़ाना है। और अगर हम देखें, जब ये भागवत गीता का ये श्लोक कह रहा है कि बॉडी कंसेप्ट के बारे में नहीं सोचना, बॉडी कंसेप्ट के बारे में नहीं सोचना, पर यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्टली बॉडीली कंसेप्ट के बारे में ही सोचा जा रहा है और दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और उससे क्या हुआ, आपका दम, आपका अहंकार, आपका प्राइडनेस अपनी बॉडी में, जिसके बारे में इस श्लोक में कहा गया नहीं सोचना, वो ही बढ़ रहा है कि हाँ हम बेटर है। और वही अंदर ही अंदर प्रगाढ़ होता जा रहा है कि हाँ हम तो बॉडी है, हम तो मैक्सिमम कितना अच्छा लग रहा है, हम इनसे ज्यादा अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, कर चल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, बॉडीली कंसेप्ट जो है और प्रगाढ़ हो गया और अहंकार बढ़ गया। तो आप समझ आए कि किसी, और जब भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो अल्टीमेटली अहंकार हमारे अंदर आता है। और जब भी हम किसी के मजाक उड़ा भी नहीं रहे, लेकिन अगर हम उसको विटनेस करते हैं, अगर हम उसको सुनते हैं, तो उसका 1/6 ऑफ सिन, एक छठा हिस्सा जो पाप का होता है, हमारे अकाउंट में भी आ जाता है, ठीक है, हमारे अकाउंट के अंदर भी आ जाता है। तो आप इस कड़ी को याद रखिए। इस केस की दूसरी कड़ी अब जुड़ रही है। ये सारी कड़ियां जोड़ के हम जो है विल स्मिथ और क्रिस रॉक के केस को अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे और फाइनल डिसीजन आपके हाथ में।
ठीक है, केस की एक कड़ी है, अहंकार आता है बॉडीली कंसेप्ट को। अब भागवत गीता को सिर्फ एक चीज उठा के आप अपने इस्तेमाल के लिए नहीं यूज कर सकते। भागवत गीता को एज इट इज पढ़ना चाहिए, यथारूप पढ़ना चाहिए, और उनके एक श्लोक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा पढ़ना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं मजाक तो चलता है ना, देखो आत्मा का दिख रही है, हम तो शरीर के बारे में बोल रहे हैं जो कि नश्वर है। अरे नहीं, आप चाहे बोल शरीर के बारे में भी है, लेकिन ये आपका अहंकार बढ़ा रहा है, क्योंकि आप दो देखने वाली चीज, दो बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं। आप कंपेयर भी शरीर के बारे में ही कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली चाहे आप आत्मा को बारे में नहीं बोल रहे, पर आप बोल शरीर रहे हैं, जिसमें आपकी प्रगाढ़ता बढ़ रही है, अपने शरीर में आपका अहंकार बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये पहली कड़ी। ठीक है, हम भागवत गीता को एज अ होल, एज अ कंप्लीट पढ़ते हैं, और एज अ कंप्लीट अगर आप सिर्फ एक एक हिस्सा उठा के पढ़ोगे तो इसको कहते हैं अर्ध मुर्गी न्याय। अर्ध मुर्गी न्याय क्या होता है कि अब जैसे मुर्गी है, सोने का अंडा दे रही है, ठीक है, आप कहो कि वाओ ये तो सोने का अंडा दे रही है, लेकिन मुंह से तो ये खाती है और पीछे से ये अंडा दे रही है। अब ये मुंह से खा रही है तो कितना हमारा खर्चा कराती है, इसके लिए दाना लाना पड़ता है, पर काम का हिस्सा तो हमारा पीछे का है। तो ऐसा करके मुर्गी को काट देते हैं, ठीक है, आगे का हिस्सा कट जाएगा, खाने की जरूरत नहीं, पीछे से अंडा आता रहेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? तो इसको कहते हैं अर्ध मुर्गी न्याय, की मतलब मुर्गी का जो हिस्सा काम का उसको रख लिया और आगे का जो काम का नहीं है वो उसको हटा दिया, लेकिन पूरी मुर्गी फिर भी वर्क नहीं करी, प्रोसेस क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसे ही कई लोग भागवत गीता को ऐसे पढ़ते हैं, कुछ हिस्से को अपना पॉइंट, अपना कन्विक्शन बहुत स्ट्रांगली करने के लिए कुछ हिस्सा भागवत गीता को उठा लेंगे और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और बाकी से उनको अगर कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए या उनको कन्फ्रंट करके पूछा जाए नहीं इसमें ऐसा भी लिखा है, तो उसके बारे में कहते हैं नहीं ये तो बकवास है, ये बेकार है, ये ऐसा नहीं होता, आप मेरा पॉइंट पकड़ो ना, आपको मैं कह रहा हूँ। तो इसको कहते हैं अर्ध मुर्गी न्याय। तो हमें ऐसे भागवत गीता नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है एज एंटायरली, टोटली, पूरी तरह एक के साथ जुड़ी हुई। जैसे एक माला, फूलों की माला होती है, जो एक फूल दूसरे फूल की वैल्यू और सुंदरता बढ़ाता रहता है, उसी प्रकार हमें भागवत गीता वैसे पढ़ना। सो जो हमने एक पॉइंट लिया कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना और ना हमें उसके बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि एक छठा हिस्सा उस पाप का आपको भी आएगा। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब वो गंधर्व रोने लग गया और अष्टवक्र मुनि के पैरों में पड़ गया और कहने लगा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप मैंने तो बाल चपलता में ऐसे बोल दिया था, आपने तो मेरे को इतना सीरियस दे दिया, मैं तो थोड़ा सा खा था, क्रिस रॉक ने तो छोटा सा मजाक किया था, पर इट डजंट डिजर्व कि इतना बड़ा सबके सामने और ऑन द सोशल नेटवर्क जो ये सारी चीजें थी, मतलब सब देखते हैं ऑस्कर्स, तो उन सबके सामने चांटा क्रिस रॉक को पड़ गई। तो ये तो छोटी सी मिस्टेक का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो और गंधर्व भी यही बात पे अटक गया कि भैया छोटी सी तो मिस्टेक थी, कि ऐसा छोटा सा मिस्टेक था मेरा कि मैंने आपने हल्का सा मजाक उड़ाया, आपने मुझे सांप बना दिया, बताओ ये अच्छी बात है? तो अष्टवक्र मुनि ने कहा ठीक है, ठीक है, तुम्हारी गलती छोटी तो नहीं थी, किसी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर अब क्योंकि तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जल्दी उद्धार होगा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये कह के अष्टवक्र मुनि चले गए, और जो गंधर्व जो है सांप में कन्वर्ट हो गया, और वो सांप कौन था? वो अघासुर था। वो अघासुर था। और आपको अगर कृष्ण लीला आपने सुनी होगी या आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो आपको याद होगा कि अघासुर जो था एक बहुत बड़ा सांप था जो कंस के द्वारा भेजा गया था, वो पूतना का भाई था, और वो इतना बड़ा मुंह खोल के गोकुल में बैठा हुआ था, और कृष्ण के सारे बाल सखा जो है उसके मुंह में चले गए थे। उन्होंने कहा अरे ये तो कोई गुफा दिख रही है, पुरानी गुफा है, इसके अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, तो लेट्स गो एंड सी कि इसके अंदर क्या हो रहा है। और फिर सारे फ्रेंड्स चले गए, कृष्ण रोकना भी चाहते थे क्योंकि कृष्ण को उनकी आइडेंटिटी पता थी। और जब कृष्ण भगवान भी अपने फ्रेंड्स के पीछे अघासुर के मुंह में गए तो फिर अघासुर ने अपना जो माउथ था वो क्लोज कर लिया कि नहीं अब तो क्या है, मैं कृष्ण को मार दूंगा। और वहीं पे क्या हुआ, सब बाल ग्वाल
जो थे वो अघासुर के मुंह में बेहोश हो गए, और कृष्ण भगवान ने अपना शरीर को विस्तारित करना शुरू कर दिया, और वो विस्तार करते करते अघासुर का हेड फाड़ते हुए बाहर निकल आए। और जब वो अघासुर का हेड फाड़ते हुए बाहर निकल के आए, तो अघासुर की आत्मा जो है उनके शरीर में प्रवेश हो गई, उसको सहजिया मुक्ति प्रदान हुई। तो अब आपने देखा ना कि वो गंधर्व बना अघासुर, और अघासुर को भगवान के दर्शन हुए, और अल्टीमेटली उसको मुक्ति प्राप्त हुई। सो इससे हमारा जो आता है पॉइंट नंबर 2 आता है, अष्टवक्र मुनि ने हालांकि उस गंधर्व को श्राप दिया, उस गंधर्व को सर्प बनने का श्राप दिया, लेकिन क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा। लॉन्ग टर्म में देखते तो वो गंधर्व अपने ही खेलने कूदने में इतना मदमस्त रहता, इतना मदहोश रहता कि कभी भी वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। और गंधर्व की भी एक लाइफ टाइम होता है, वो लाइफ कंप्लीट करने के बाद गिरता, कोई और योनि में चला जाता या कुछ ऐसा हो जाता, तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो चाहे कितने साल लगा रहता। लेकिन अष्टवक्र मुनि के श्राप की वजह से वो लाइफ टाइम कम हो गया, और बिना मेहनत किए भगवान के दर्शन हो गए उसको, बिना कोई साधना की उसे भगवान के दर्शन हो गए और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो अगर हम उसको स्टोरी को ओवरव्यू से देखें तो जो वो गंधर्व था, ही वाज इनटू अ विन विन रिलेशनशिप। ठीक है, उसको जो चीज इतनी वैल्यूबल मुक्ति जो थी उसको मिनटों में मिल गई, उसको थोड़े टाइम में ही मिल गई कि उसने एक उसको और भगवान के दर्शन हो गए। तो इससे क्लॉज नंबर 2 हमारा क्या साबित होता है, इससे क्लॉज नंबर 2 हमारा ये साबित होता है कि यदि हम किसी का भला ना कर सके तब तक हमें उसको दंड देने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अष्टवक्र मुनि जो साधु होते हैं, यदि वो श्राप देते हैं, यदि वो किसी को दंड देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो उसके लिए बेनिफिशियल होता ही है। हमने ये बहुत सारी श्रीमद् भागवतम में कहानी सुनी है ना, जैसे नल कुबेर की कहानी सुनते हैं कि वो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। कुबेर के ये 2 पुत्र थे, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे और नेकेड विमेन के साथ खेल रहे थे, ऐश कर रहे थे। उनको अपने पैसे का बहुत घमंड था कि देखो हम तो सब कर सकते हैं। और वहीं से नारद मुनि जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, तो वो वहां की स्त्रियां थी, उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया कि नहीं नहीं ये तो ऋषिवर है। पर जो वो नल कुबेर थे, दोनों जो थे मदिरा के नशे में, शराब के नशे में इतने मदमस्त थे कि उन्होंने नारद मुनि को भी कहा, ओ नारद मुनि, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आ जाओ, कम एंजॉय विद अस। पर ऋषियों को ऐसी जगह से थोड़ा ना जाना चाहिए, आप यहाँ से क्यों आए, आपने हमारे उसमें खल डाल दिया। तो ऐसे बोलने लगे। और नारद मुनि जो भगवान के पार्षद है, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, पर क्योंकि उनको लगा कि हाई ये 2 लड़के वो बेवकूफ हो गए हैं, ये इनका इनका फॉल डाउन हो रहा है, तो नारद मुनि ने दयावश उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको नंगा रहने का शौक है ना, तो जाओ तुम निर्वस्त्र होके पेड़ बन जाओ, तुम पेड़ ही रहो, वो भी कोई कपड़े नहीं पहनता, तो तुम सो फिर पेड़ बन जाओ। तो उनको इतना फील हुआ, उन्होंने फिर सॉरी बोला नारद मुनि से, तो उन्होंने कहा तुम्हारा उद्धार भगवान कृष्ण करेंगे। तो नारद मुनि का भी हमें पता है, दामोदर लीला में भगवान कृष्ण जब ओखल से बंधे और ओखल वो रगड़ते रगड़ते इन 2 पेड़ों के पास आए थे, और उन्होंने इन पेड़ों को गिरा के उनका उद्धार किया। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ कि उनको भगवान के दर्शन हुए। तो किसी भी साधु का जो श्राप होता है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। एक शुद्ध भक्त का जो श्राप भी है वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दूसरा क्लॉज हमारा ये है कि आप दूसरे को तब तक पनिशमेंट नहीं दे सकते जब तक आप उसका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट ना करें। अगर अब मैं ये दोनों क्लॉज को जोड़ू और विल स्मिथ और क्रिस रॉक का करें, तो अब